This is a story of a mermaid. एक सल्तनत में कहीं दूर 3 खूबसूरत शहजादियां रहती थीं। उस सल्तनत का बादशाह अक्सर बॉस पार्टी रखा करता था, क्योंकि उसकी तीनों बेटियों को डांस करने का बहुत शौक था। दोनों बड़ी शहजादियां तो बहुत अच्छा डांस किया करती थीं, मगर छोटी शहजादी को बहुत अच्छा डांस करना नहीं आता था। मीना, तुम अपने डांस में थोड़ी और खूबसूरती लेकर आओ। Sorry, this is a story of a princess, not a mermaid. I will sorry क्योंकि मैंने mermaid बोल दिया। ये princess की कहानी है। जबकि बॉस पार्टी में आए मेहमान भी छोटी शहजादी के डांस को देखकर मजाक उड़ा रहे थे। ये किस तरह का डांस है? ये आखिर ऐसे क्यों हिल रही है? मैं आइंदा कभी डांस नहीं करूंगी। इन सब से मिया इतनी ज्यादा उदास हो गई कि पार्टी छोड़कर ही चली गई और जंगल के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। सितारों को देखते हुए वो ये सोच रही थी कि बेहतर डांस कैसे किया जा सकता है। इसी दौरान उसने एक नौजवान को जंगल से गुजरते देखा। चांद की रोशनी में वो शख्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से डांस कर रहा था। मिया को वो डांस इतना पसंद आया कि वो कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते वक्त मिया एकदम चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके पैरों के बीच से एक दुल्हन गुजरी थी। ये क्या था? मिया के चिल्लाने से उस शख्स ने डांस करना बंद कर दिया और दोनों की नजरें मिली। क्या आप ठीक है मोहतरमा? जी, मैं ठीक हूँ। शायद मैं गिलहरी से डर गई थी। ये इनकी फितरत है मोहतरमा, आपको डरने की जरूरत नहीं। मिया खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाई कि आखिर वो इतना अच्छा डांस कैसे कर रहा था। इस सवाल पर उस शख्स ने मिया को अपने जूते दिखाए। मैं जूते बनाने वाला हूँ। मैं जादुई डांस के जूते बनाता हूँ, इसलिए मैं खुलकर रोजाना डांस कर सकता हूँ जंगल के अंदर। ये देखिए, इस तरह से। ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारे जैसा ही शू मेकर चाहिए था। शू मेकर ने 3 मैजिक शूज पेयर अपने बैग में से निकाले और मिया के सामने रख दिए। अपनी आंखें बंद करें और ख्वाहिश करें और इन तीनों में से कोई एक जूता चुन लीजिए अपने लिए। पर याद रखिए, हर जूते का अपना एक उसूल होगा, और अगर आपने वो उसूल तोड़ा तो याद रखिएगा वो जूता आप पर कोई भी जादू कर सकता है। मिया ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। इसके बाद उस शू मेकर ने तीनों जूतों की तरतीब बदल दी, ये देखने के लिए कि मिया कौन से जूते पिक करती है। अब आप जूते की एक जोड़ी चुन सकती हैं। ओह प्लीज, मैं सबसे अच्छा डांस कर सकूं। मिया ने चमकते हुए लाल जूतों को चुना और अपनी आंखें खोल ली। ले जाएं इनको, ये आपके हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, ये जूते तब पहनने हैं जब आप पूरा चांद देखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जूते आप कभी भी उतार नहीं सकेंगी। ये इनका उसूल है। मिया बेसब्री से वो जूते लिए फौरन वापस महल चली गई। दोनों बहनें अपनी छोटी बहन को इतना एक्साइटेड और खुश देखकर हैरान हो गई। मीना, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, क्या? कुछ भी नहीं है। सब लोग एक बार फिर से महल में बॉल्स डांस पार्टी के लिए जमा थे। उस पार्टी में खूबसूरत लिबास पहने दोनों बहनों ने फिर से ग्रेसफुली डांस करना शुरू कर दिया। उस छोटी शहजादी ने भी वो मैजिक जूते पहने जो उसने शू मेकर से लिए थे और डांस करना शुरू कर दिया। छोटी शहजादी मिया ने इतना खूबसूरत डांस किया कि हॉल में मौजूद कोई भी शख्स तारीफ किए बगैर रह नहीं पाया। वाओ, क्या बात है तुम्हारे डांस की। मत बना, मैं डिलीट मार दूंगा। मिया खूबसूरती से डांस कर रही थी, मगर वो शू मेकर का उसूल तो भूल ही गई थी। क्योंकि उस रात पूरा चांद नहीं था, इसलिए मिया डांस करते करते आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। अब सिर्फ मिया के
जादुई जूते दिखाई दे रहे थे। उस वक्त लोगों पर खौफ तारी हो गया और सब लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। ये क्या हो रहा है? मिया कहाँ गायब हो गई? मिया गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? इसी दौरान मिया ने अपनी आंखें खोली, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। मिया ने लिविंग रूम में मौजूद शीशे में जब खुद को देखा तो उसे जादुई जूतों के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। मिया समझ गई कि वो गायब हो चुकी है। ओह, मैं तो नजर ही नहीं आ रही। मैंने जूतों के उसूल नहीं निभाए। ये मेरे पाँव के साथ चिपक गए हैं। मुझे शोमेकर को ढूंढना होगा। किसी को मिया की आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि हर कोई जल्दी से उस महल को छोड़कर भागना चाहता था, क्योंकि लाल जूते सबका पीछा कर रहे थे। मिया जल्दी से हॉल से बाहर भाग गई। दोनों बड़ी शहजादियों ने मिया का पीछा किया। अंधेरी रात में तीनों शहजादियां उस जंगल में चलने लगी। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक शू मेकर डांस कर रहा है। ये देखो, ये शख्स कितना अच्छा डांस कर रहा है। इसके जूते बिल्कुल मिया जैसे हैं और बैग भी जूतों से भरा हुआ है। मिया की बहनों ने उस शू मेकर से मदद मांगी। उस शू मेकर ने उनसे कहा कि इस जादू के खत्म होने के लिए उन्हें पूरे चांद का इंतजार करना पड़ेगा। मिया ये सुनकर परेशान हो गई और अपने जूतों को जोर से टैप करने लगी। इसका एक और हल है, लेकिन अगर हमने वो किया तो जूतों का जादू खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ सादा जूते बन जाएंगे। अगर तुम राजी हो तो इन जूतों को 3 बार आपस में टकराओ। मिया ने सोचा कि गायब होने से बेहतर है इन जूतों का जादू खत्म हो जाए, और उसने 3 दफा जूतों को आपस में टकराया। शू मेकर आगे चल रहा था, मिया और उसकी बहनें पीछे चल रही थी और वो एक कुएं के करीब पहुंचे। शू मेकर ने कुएं में छलांग लगा दी। ये देखकर शहजादियां बहुत ज्यादा हैरान हुईं। कुछ ही देर में शू मेकर बाहर आ गया, एक भरी हुई बाल्टी के साथ। मैं ये तुम्हारे पाँव पर छिड़कूंगा और जादू फिर खत्म हो जाएगा। और आखिरकार जादू का असर खत्म हो गया जब शू मेकर ने फुल मून डस्ट को निकालकर मिया के जूतों पर छिड़का और मिया दिखाई देने लगी। छोटी बहन को देखकर दोनों शहजादियां खुश हो गईं। तुम्हें अच्छा डांस करने के लिए जादू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक को चाहिए कि जब वो डांस करे तो खुशी खुशी करे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शू मेकर, तुमने मेरी और उस दिन के बाद से मिया ने वैसा ही डांस करना शुरू कर दिया जैसा वो हमेशा से करना चाहती थी। जलपरी। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Bye bye.